नमाज का टाइम था, नमाज पढ़ने में लेट। नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सिमडेगा में नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड के खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी की लेट लतीफी ने देश के सामने प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। खेल मंत्री ने जो किया उससे राज्य की प्रतिष्ठा धूमिल हुई, राज्य के सम्मान को ठेस पहुंचा। चैंपियनशिप का फाइनल मैच था। देश भर के खिलाड़ी खेल मंत्री का इंतजार कर रहे थे। देश और दुनिया भर के लोग टेलीविजन पर मैच शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। फाइनल मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होना था। झारखंड के खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी को बतौर मुख्य अतिथि खेल के मैदान में उपस्थित रहना था, लेकिन खेल मंत्री समय से नहीं पहुंचे। 1, 2 या फिर 10 मिनट नहीं, खेल मंत्री ने खेल मैदान में पहुंचने में पूरे 22 मिनट की देरी की। पूरे 22 मिनट तक देश भर के खिलाड़ी और देश दुनिया के दर्शक खेल होने का इंतजार करते रहे। जब 22 मिनट की देरी से खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी खेल के मैदान में पहुंचे, तब जाकर फाइनल मैच की शुरुआत हुई। देश भर के खिलाड़ियों, अतिथियों और देश दुनिया के खेल प्रेमियों को खेल मंत्री ने देर से खेल के मैदान में पहुंचने का जो कारण बताया, उससे साफ है कि खेल मंत्री ने जवाब की तैयारी पहले से कर रखी थी। सफाई में उन्होंने कहा कि नमाज के कारण वो देरी से पहुंचे। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि किसी नेशनल गेम का मैच देरी से शुरू हुआ हो, लेकिन सिमडेगा में ऐसा ही हुआ। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता को लेकर खेल मंत्री की इस लापरवाही से पूरा झारखंड शर्मसार दिख रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर एक मंत्री राज्य की मान प्रतिष्ठा को इस तरह से चोट कैसे पहुंचा सकता है, इस तरह राज्य की छवि को कैसे धूमिल कर सकता है। सर, मैच 3 बजे था, आप लेट से आए, उसके कारण मैच लेट हुआ। क्या कहेंगे? नमाज का टाइम था, नमाज पढ़ने में लेट हो गया। सर, मैच 3 बजे था, आप लेट से आए, उसके कारण मैच लेट हुआ। क्या कहेंगे? नमाज का टाइम था, नमाज पढ़ने में लेट हो गया। तो सुना आपने, वो कह रहे हैं कि नमाज का टाइम था इसलिए नमाज पढ़ रहे थे और लेट हो गए। तो ऐसे में कई सारे सवाल उठते हैं। सवाल ये कि झारखंड के खेल मंत्री हफीजुल हसन ने देश के सामने झारखंड को शर्मसार किया है। सवाल उठता है कि नमाज के लिए राष्ट्रीय खेल के फाइनल में देरी क्यों? क्या खिलाड़ियों को 22 मिनट का इंतजार कराना सही है? क्या खेल मंत्री को समय का ध्यान नहीं रखना चाहिए था? खेल मंत्री ही अगर देरी करेंगे तो क्या संदेश जाएगा? क्या मंत्री की देरी से झारखंड की छवि धूमिल नहीं हुई है? ये गंभीर सवाल है। क्या इससे झारखंड को शर्मसार नहीं होना पड़ा? ये सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने की कोशिश भी होगी और उनसे जवाब की उपेक्षा भी हम लोग करेंगे। और देखिए, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं से सवाल पूछते हैं। राजीव जी, और बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शादेव भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत जो है करेंगे, उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन सबसे पहले राजीव जी, आपके पास आते हुए मुझे ये बताइए कि सरकार के माननीय मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, पहले से कार्यक्रम तय था, वहां पर उन्हें पहुंचना था, लेकिन इस तरीके की देरी आपको नहीं लगता कि ये लापरवाही है? देखिए, पूरे चीज़ों की जानकारी मुझे नहीं है। अभी मैंने देखा है इस कार्यक्रम में कि खेल मंत्री जी कल विलंब से पहुंचे और किस कारण से पहुंचे वो मैंने सुना। दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। आयोजन समिति को ये देखना चाहिए था कि समय मंत्री जी से किस प्रकार से समय तय किया गया था और वो समय पर उनको ये बता देना चाहिए था कि इस समय से खेल आरंभ होने वाला है और इससे कई देशों में प्रसारण की भी व्यवस्था थी, उसको लेकर के उनको पूरी जानकारी देनी चाहिए थी। तो आयोजन समिति के गलती के कारण ये कहा जा सकता है कि इस प्रकार से अगर देरी हुई, चूंकि नमाज अदा करना वो तो जाते ही हैं, शुक्रवार को सभी लोग जाते हैं, ये उनके आस्था का विषय है
और विलंब हुआ है तो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप में सत्य है और उसे झुठलाया नहीं जा आखिर सकता। क्या बात कर रहे हैं राजीव जी? ये पहले से तय होता है, पहले से एक कार्यक्रम बता दिया जाता है कि यहाँ पर पहुंचना है, तो पहले से वो तैयारी तो मंत्री जी भी कर सकते थे, उन्हें भी पहुंचना था वहां पर। और जिस तरीके से बयान दे रहे थे कि नमाज का वक्त हो गया था, नमाज पढ़ रहा था, वो जो कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पे दिख रहा था, उससे साफ लग रहा था कि वो पहले से तैयार थे अपने जवाब को लेकर। देखिए भाव कॉन्फिडेंस, मैं उनके कॉन्फिडेंस के लिए बयान देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। मैंने कहा कि गलती हुई है, उसे मैं झुठला नहीं रहा हूँ, लेकिन आयोजन समिति और माननीय मंत्री जी के बीच में इस बात को लेकर के एक सहमति बननी चाहिए थी, क्योंकि शुक्रवार के दिन आपने मैच का आयोजन, फाइनल मैच का आयोजन किया था और वो नमाज पढ़ने जाएंगे ही, ये भी आयोजन समिति के लोगों को पता था। तो फिर इस प्रकार की बातें कहां आई और क्यों कर आई, ये जांच का विषय है। प्रतुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। प्रतुल जी, आपको ये जो दलील दी गई है, जो सफाई दी गई मंत्री की तरफ से, उन्होंने कहा है कि नमाज पढ़ने का वक्त था इसीलिए देरी हो गई, इस दलील को आप हजम कर पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने थिएटर ऑफ द एब्सर्ड सुना होगा, ये तो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड की तरह की बातें हमारे आदरणीय प्रवक्ता कर रहे हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। देखिए, इस घटना ने पूरे देश में झारखंड के नाम को शर्मसार किया, और पूरे देश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, क्योंकि आपको पता होगा कि ये मैच का सीधा प्रसारण 196 देशों में जा रहा था। झारखंड को बहुत मशक्कत के बाद मेजबानी मिली थी इस फाइनल मैच के आयोजन करने का, और खिलाड़ियों ने वार्म अप कर लिया था। वार्म अप करने के बाद उन्हें 22 मिनट इंतजार करना पड़ा, तो उनका जो पूरा बॉडी है वो कूल डाउन कर जाता है और जो खेल का लय है वो टूट जाता है। कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। देखिए, ऐसी घटनाएं तो हम तालिबान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सुना करते हैं, लेकिन ये पहली बार देश के अंदर ऐसा घटना हुआ है कि जब नमाज के कारण किसी नेशनल हॉकी के फाइनल को रोका गया हो, जो बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं है इसका। मैं आदरणीय राजीव जी को सुन रहा था, उन्होंने आयोजन समिति पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की, तो भाई मंत्री जी से जब भी आयोजन समिति ने समय लिया होगा तो मंत्री जी का मिनट टू मिनट प्रोग्राम निकलता है, उसमें ये सारा कुछ क्लियर होता है। तो मंत्री जी को पता था उनको कितने बजे आना था, तो ये सारा कुछ उस समय एडजस्ट करना चाहिए था। लेकिन देखिए, जब भी हम शपथ लेते हैं मंत्री बनने के बाद, तो देश की आस्था, जो देश का स्वाभिमान है, देश का सम्मान है, वो सर्वोच्च प्राथमिकता का होता है, और जो हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं उसके बाद आती है, नेशन फर्स्ट होता है। लेकिन यहां तो जिस तरीके से मंत्री जी ने अपीजमेंट करने की कोशिश की है, मुझे लगता है ये एक सोची समझी चाल है सरकार की। कभी विधानसभा में नमाज स्थल, कभी हिंदू फल विक्रेता पर मुकदमा, और अब नमाज के कारण एक नेशनल फाइनल को डिले करना। साहब, आपने शर्मसार किया, आपको माफी मांगनी चाहिए, और कोई एब्सोल्युटली इसका कोई लॉजिक नहीं है कि आप नमाज के कारण डिले कर रहे हैं, वो भी एक नेशनल हॉकी के फाइनल्स को, जिसपे 196 देशों में पूरा सीधा टेलीकास्ट होने वाला। आप सोचें जी बिल्कुल। राजीव जी, देखिए, प्रतुल जी कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए थी। देखिए, प्रतुल जी को मैं सुन रहा था, बड़े काबिल मित्र हैं मेरे, और जिस प्रकार से उनको हर चीज में लॉजिक नहीं नजर आता, लेकिन आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं ये लोग। अच्छा। और जिस प्रकार से उन्होंने उदाहरण देने की कोशिश की है, वो कभी स्मशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। मैंने पहले ही कहा कि इसमें इस प्रकार में आपदा में अवसर ढूंढने का सवाल ही नहीं है। ये इन्होंने कहा कि ये मिनट टू मिनट निकलता है, वही तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं आयोजन समिति और माननीय मंत्री जी के बीच में जो बात हुई है, वहीं पर ये सारी चीजें तय हो जानी चाहिए थी, क्योंकि नमाज का वक्त भी तय क्या होता लॉजिक है इसका, और उसमें कोई रद्द-बदल नहीं की जा सकती है। नमाज का वक्त तय था, तो राष्ट्रीय हॉकी का भी फाइनल का समय तय था। मंत्री जी कैसे नमाज को प्राथमिकता दे सकते हैं? और अगर उनको नमाज को प्राथमिकता देनी थी, चीखने चिल्लाने में नहीं, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में आए हैं प्रतुल जी। इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में थोड़ा धैर्य रखिए। देश के सामने आपने झारखंड को शर्मसार किया है, और अब आपने पूरे झारखंड को मैं थोड़ा राजीव जी अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, गलती सरकार करे, सरकार के मंत्री भी करते हैं, या कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं
तो आप लोग दलील देते हैं, और वो दलील जब हजम नहीं होती तो फिर ये भी कहा जाता है कि ये बीजेपी की तरफ से या फिर विपक्ष की मानसिकता ऐसी है, वो अक्सर होते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको नहीं लगता ये इतने बड़े लेवल का मैच था, सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया में टेलीकास्ट होना था, तो आपको नहीं लगता है कि इसके लिए थोड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी? मैं बोलूंगा अब इसके बाद। जी अगर आप समय प्रतुल जी, दें 1 मिनट के लिए। देखिए, अगर कोई मुख्य अतिथि हनुमान जी की आरती के कारण विलंब से फाइनल में पहुंचता तो देश का सेकुलर और लिबरल गिरोह एक स्वर में इसकी निंदा करने लगता, लेकिन नमाज के कारण नेशनल हॉकी का फाइनल डिले हो जाता है और किसी सबके मुंह पे ऐसा लगता है जैसे ताला जड़ दिया गया। मैं आदरणीय राजीव जी को सुनना तो बहुत काबिल प्रवक्ता है, लेकिन उन्हें भी पता है कि जो राष्ट्रीयता है, जो नेशनल इंटरेस्ट है, वो पहले आता है, हमारी धार्मिक आस्था पीछे आती है। आप फर्ज कीजिए मंत्री जी की सोच का कोई व्यक्ति अगर प्लेन का पायलट हो, कोई ट्रेन का चलाने वाला चालक हो या कोई सीमा पर लड़ रहा सैनिक हो, तो ये अपनी नमाज को प्राथमिकता देगा कि देश के प्रति अपनी ड्यूटी को प्राथमिकता देगा? तो मुझे लगता है नेशन फर्स्ट और बाकी जो धार्मिक आस्थाएं वो बाद में आती हैं। राष्ट्रीय हॉकी का फाइनल पहले से तय था, समय पहले से तय था। मंत्री जी अगर उस समय उपलब्ध नहीं थे तो उन्हें समय नहीं देना चाहिए था। बेटियों ने वार्म अप कर लिया था, वार्म अप करने के बाद वो बेंचों पर बैठी रही। 22 मिनट तक लाइव टेलीकास्ट 196 देशों में डिलेड रहा। झारखंड की जो बदनामी हुई, झारखंड को जो शर्मसार होना पड़ा, मुझे लगता है इन्हें माफी मांगनी चाहिए। जी बिल्कुल प्रतुल जी, देखिए ऐसे राजीव जी ये भी देखने वाली बात है इसमें कि जो मंत्री जी का बयान है, अगर आप उसको सुने तो कह रहे हैं कि नमाज पढ़ रहे थे इसलिए देरी हो गया। इसका मतलब उन्हें टाइमिंग पता था पहले, शायद वो जानते थे कि इतने बजे उनको पहुंचना है। ये भी ध्यान देकर के आप अगर सोचे तो आपको नहीं लगता कि आप उनको पहले से इन सब चीजों की तैयारी कर लेनी चाहिए थी? देखिए मैडम, मैंने पहले कहा कि दोनों चीजों की अपनी अपनी महत्ता है, और कहीं ना कहीं जो डिस्कशन हुआ आयोजन समिति और माननीय मंत्री जी के बीच में, मैंने पहले ही कहा कि मैंने चीजों को सुना नहीं है, देखा नहीं है। मैंने आपके इस लाइव के दौरान जो रिपोर्ट दिखाई गई है उसे देख करके ही आज आपके साथ डिस्कशन में बातें कर रहा हूं। तो अब आयोजन समिति को मैच शुरू करवा देना चाहिए था। ये जरूरी नहीं है, नमाज का वक्त तय होता है, मैं जानता हूं, लेकिन संविधान ने उसी धर्म और आस्था को मानने की आजादी भी दी हुई है। और मेरे मित्र, काबिल मित्र प्रतुल जी बहुत काबिल प्रवक्ता हैं, लेकिन हर समय आपदा में अवसर ढूंढना और इस प्रकार की बातें करना कि हनुमान जी की आरती करने कोई बैठ जाता, उससे ये होता, तो ये तथाकथित ये इस प्रकार की बातें करके झारखंड को फिर से संसार कर रहे हैं। अरे हर साथ ये होता तो वो होता नहीं। ये हाइपोथेटिकल सवाल या हाइपोथेटिकल जो डिस्कशन है इस पर नहीं आई है ना। एक एक करके प्रतुल जी आपसे जवाब लूंगी मैं, एक एक करके। पहले राजीव जी आप कंप्लीट कर लीजिए आपके हर एक सवाल का जवाब, फिर प्रतुल जी से लेके। बेचैनी या व्यग्रता प्रतुल जी में है, मैं तो बीच में वो तो लय तोड़ देते हैं ना, ये तो इनकी आदत रहती है। अच्छा, तो मैं वही कह रहा था कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का जो पूरा स्टेटस जिसके तो आपको ऐसा लगता है सवाल उठा है, हाँ। वो पूरी तरह से आयोजन समिति और माननीय मंत्री जी के बीच में जो वक्त मुकर्रर किया गया, कहीं ना कहीं उसमें कंफ्यूजन जरूर हुआ है, इसलिए ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। यानी कि आपको लगता है ये कंफ्यूजन की वजह से हुआ है? प्रतुल जी आप इसको सही मानते हैं? आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा? इतने बड़े लेवल का मैच है, उससे पहले क्या तैयारी नहीं की गई थी क्या? नहीं, मैं जानता हूँ मैडम, मैं जानता हूँ हफीजुल हसन जो है वो बहुत संजीदा व्यक्ति है, वो जानबूझ करके इस प्रकार की भूल नहीं कर सकते हैं। जी, अब प्रतुल जी की जवाब भी सुन लेते हैं, उनका भी जवाब सुन लेते हैं। देखिए, मैंने आदरणीय राजीव जी को पूरी तन्मयता से सुना, मैं भी यही अपेक्षा करता हूं। देखिए राजीव जी, ये ओपन एंड शट केस है। मंत्री जी से पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप विलंब से क्यों आए, आपके कारण मैच विलंब से क्यों शुरू हुआ। इसके दो अर्थ निकलते हैं कि मंत्री जी का समय पहले से निर्धारित था और मंत्री जी ने जवाब दिया कि मैं नमाज के कारण देर से पहुंचा। यानी मंत्री जी को भी पहले से पता था कि वो जो उनका समय निर्धारित है उससे वो विलंब से पहुंचे। तो इसमें कंफ्यूजन कहां है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और मंत्री जी में? मंत्री जी तो खुद एडमिट कर रहे हैं कि वो विलंब से पहुंचे हैं नमाज के कारण, यानी उन्होंने समय तय किया था
और वो समय पे नहीं पहुंच पाए, विलंब शब्द का यूज किया, तो उनके कारण पूरा मैच डिलेड रहा। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं थी, ये पूरे तरीके से देश को शर्मसार किया गया। आप सोचिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 196 देशों में सीधा प्रसारण जा रहा है साहब, सारे लोग देख रहे हैं कि झारखंड की बेटियों का चैंपियनशिप खिताब किसको मिलेगा, और उसमें मंत्री जी विलंब से आते हैं। 22 मिनट विलंब तक सारे दर्शक, सारे खिलाड़ी, सारी बेटियां मैदान में बैठी रहती है मंत्री जी के इंतजार में, और मंत्री जी कहते हैं कि नमाज पढ़ने को के कारण विलंब हुआ। देखिए, हम बार बार एक ही चीज जानना चाहते हैं राजीव जी से कि हमारे संविधान में धर्म मानने की सबको छूट है, लेकिन संविधान में यह भी लिखा गया है कि नेशन पहले आता है, जब राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्र के सम्मान की बात आती है, तो वो पहले आती है, धार्मिक आस्थाएं बाद में आती है। तो मैं सिर्फ उनसे ये जानना चाहता हूं कि जो राष्ट्र है वो पहले आता है या धार्मिक आस्थाएं पहले आती है? बिल्कुल राजीव जी, ये बताइए कि क्या प्रेयर जरूरी था या आपके जो प्रदेश है उसका सम्मान जरूरी था? ये बड़ा सवाल है इस पूरे मामले पर। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तीन मूरत वैसी। प्रतुल जी बड़ी सफाई से और साफ गोई से इस प्रकार से बच करके निकलते हैं और आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। उनको ये मौका मिल गया है और विपक्ष का ये काम भी है, मैं तो उनको साधुवाद देता हूँ। मैंने तो कहा कि गलती हुई है, आज तो ये मौका तो आप ही की लोग बात देते कर हैं ना, मंत्री जी से उन माफी लोगों ने ऐसा करते ही नहीं तो मौका ही नहीं मिलता। अब वो बीच में बोल रहे हैं ना राजीव जी, मंत्री जी से आप मुझे माफी भी मंगवा बता लें। दीजिए। मैं अपना कंक्लूड कर लूं ना। जी क्यों माफी मंगा प्रतुल जी, एक मिनट पहले राजीव जी से सुन लेते हैं। नहीं राजीव जी, पहले आप कंप्लीट कीजिए, मैं पूरा वक्त दूंगी आपको, आपकी पूरी बातें भी सुनूंगी और आपको सुनने के लिए आपको बुलाया। आप बोलिए पहले। मैंने कहा कि जो लोग धार्मिक कारणों से पूरा का पूरा मानसून सत्र बाधित करने वाले लोग, वो हमको यहाँ जवाबदारी मांगने को बैठे हैं, ये हास्यास्पद स्थिति है। उस समय यहाँ राज्य प्रथम प्राथमिकता में नहीं था क्या? देश प्राथमिकता में नहीं था क्या? जो यहाँ हरि कीर्तन करवा रहे थे सड़क से लेकर के सदन तक। तो ये इस प्रकार की बातें कि ऐसा होता तो वैसा होता, ये चलने वाला नहीं है। मैंने कहा कि कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति है, इस कारण देरी हुई और गलती हुई है तो उसे स्वीकार कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने भी इसको स्वीकार करने का काम किया। इसको तूल दे करके राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास ना करें, गलती हुई है। मतलब गलती हुई है, माफी मांगेंगे इस पूरे मामले पर। प्रतुल जी देखिए, वो कह रहे हैं कि आपको ही आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको इतना कुछ पता था तो शायद आप सत्र को भी बाधित नहीं करते। देखिए, मैं आदरणीय राजीव जी को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमने सत्र को बाधित किया था धार्मिक भावनाओं को उभार कर। ये भूल गए कि नमाज स्थल का कोई डिमांड नहीं था विधानसभा के भीतर। बिना डिमांड के इन्होंने नमाज स्थल आवंटित कर दिया था, जबकि दूसरे धर्मों के लिए कोई प्रेयर रूम नहीं था। अब लौटते हैं मैच पे। देखिए मैडम, मैं तो बार बार कह रहा हूं, ये क्लियर केस है। मंत्री जी खुद ऑन कैमरा स्वीकार कर रहे हैं कि वो विलंब से आए, उनके कारण, विलंब के कारण मैच शुरू हुआ और वो नमाज पढ़ रहे थे। तो सिर्फ ये कह देने से कि ये गलती हुई है, ये पूरा मामला खत्म नहीं होता। ये जो झारखंड की इज्जत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हुई है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? मंत्री जी को सामने आके माफी मांगनी चाहिए, इसके लिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने जो डैमेज कर दिया, 22 मिनट तक करोड़ों दर्शक इंतजार करते रहे, खिलाड़ी वार्म अप करने के बाद इंतजार करते रहे और मंत्री जी नमाज पढ़ रहे थे। तो इनके लिए प्रायोरिटी क्या है? देश का सम्मान, राज्य का सम्मान है कि इनकी धार्मिक आस्था है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये सवाल जो है वो जायज भी है और इन सवालों के आगे देखना होगा कि मंत्री जी कब सामने आते हैं और क्या कुछ इस पर आगे स्पष्ट तौर पर दलील देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, कहीं ना कहीं इस मामले के सामने आने के बाद झारखंड जो है वो शर्मसार हुआ है, क्योंकि इतने दिनों से इंतजार किया जा रहा था जिस फाइनल मैच का, जिस घड़ी का, और वो मैच जो है 22 मिनट की देरी से शुरू हुआ और सिर्फ इसलिए कि खेल मंत्री जो है वो लेट से पहुंचे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।